हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश एसटी कोचिंग विद मुकेश में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे संख्या पत्ती। यह संख्या पत्ती की चौथी क्लास है। तो संख्या पत्ती की चौथी क्लास है, इसमें थोड़े रूल है, मैं आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप नंबर सेकंड चला रहा था हमारा, तो इसके कुछ रूल है तो देख लेना। विभाजन से संबंधित हमें कुछ रूल याद रखने होंगे जो संख्या को भाग करने के लिए हमें काम आने वाले हैं। 2 से भाग होने वाली संख्या या 2 से विभाजित संख्या। 2 से विभाजित संख्या में होगी जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, आने वाला, यानी कि जिस 2 से भाग होने वाली संख्या या 2 से विभाजित संख्या किसी भी टाइप से पूछ रहा है, तो 2 से विभाजित संख्या वो होती है जो सम संख्या से, यानी कि जिस संख्या का अंतिम अंक सम हो, यानी कि 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी अंक अगर आएगा संख्या के अंत में, तो 2 से विभाजित होगी। जैसे अगर मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर कोई संख्या ये दे दी हमें, तो लास्ट में जो अंक आएगा ये वाला सम होना चाहिए। कोई भी संख्या मान लिया 4 ही ले लिया, ये भी कटेगा, यहाँ से 6 आ जाएगा तब भी कटेगा, 8 आ जाएगा तब भी कटेगा, यानी कि इनमें से कोई भी अंक संख्या का अंतिम अंक होगा, दी गई संख्या का अंतिम अंक होगा, तो 2 से वो पूरी भाग हो जाएगी, 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। सेकंड रूल आता है, यानी कि 3 से भाग होने वाली संख्या या 3 से विभाजित संख्या। तो 3 के लिए रूल होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होता है? 3 से विभाजित होगा। तो अगर मान लिया आपका एग्जाम्पल दे दिया जाए, ये संख्या दे दी गई, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी गई, दूसरी देखो ले लेते हैं, ये नहीं, तो ये संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती, तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ देते हैं। अगर अंकों को जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 3 से कटेगी, अगर 3 से डिवाइड नहीं होती तो 3 से नहीं कटने की। जैसे हम लेते हैं, इनको सबको जोड़ो, 3, 2, 6, 9, 3, 5 और 5, इसको सबको जोड़ देते हैं। 3 और 6 9 और 9 18, 18 3 21, 21 और 10 31, तो 31 से कटने का, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। आइए इसको ले लेते हैं, 3 से विभाजित होगी या नहीं, ये क्योंकि इसका ये योग आता है 31 आता, तो 31 3 से नहीं कटती, तो ये संख्या नहीं कटेगी 3 से। इसको लेते हैं, इसको 6 3 9 4 5 18 हो गया और 6 24 हो जाएगा। 24 3 से कटता है, ये संख्या 3 से कट रही है, यानी कि योग कटता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। क्लियर है सभी का? अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर 3 से विभाजित नहीं होता तो ये विभाजित नहीं होगी। इसी के साथ अगर ले लिया जा रहा है 9 से भाग होने वाली संख्या, 9 से भाग होने वाली संख्या के लिए रूल होता है, तो दी गई संख्या के अंकों का योग अब की बार 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, अगर 9 से विभाजित हो तो संख्या कटेगी। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लिया 9 6 3 5 4, ठीक, तो चलो ये देखते हैं, ये संख्या कटती है नहीं, तो इसको जोड़ देते हैं 9 6 3 5 और 4, इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद आता है 9 9 27, 27 3 से कटता है, 27 9 से कटता है, ये 9 से कट रहा है पूरा, तो संख्या 9 से कटेगी। अगर इनका योग 9 से ना कटे तो संख्या नहीं कटेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका हो गया, तो 4 से भाग होने वाली संख्या, 4 से भाग होने वाली संख्या कौन सी? 4 से भाग होने वाली संख्या याद रखें, अंतिम अंक, यानी कि अंतिम दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक किससे कटेंगे? वो 4 से कटेंगे।
अंतिम दो अंक 4 से कटेगी। अगर दो अंक 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगर 4 से विभाजित नहीं होती तो दी गई संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए जैसे ये संख्या ले लेते हैं हम, दूसरी भी संख्या ले लेते हैं। आप इसको देखते हैं 4 से कटता है नहीं, बाहर में 4 के पारे मारते नहीं, 4 दूनी 8, 1 बचा 12, 4 3 12, तो ये संख्या कट रही है 4 से, यानी कि 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही, तो पूरी यानी कि दो बाद की 2 डिजिट में करती है तो 4 से कटेगी। इसी प्रकार इसके भी 2 डिजिट को भाग करके देखते हैं 4 से कटता है, 4 से कट रहा है ना, 4 के 4, 4 दूनी 12, ये भी कट रहा है। अगर मान लीजिए संख्या से दे दी जाती, ये मान लीजिए 54 दे दिया तो ये 4 से नहीं कट रही, 4 से नहीं कटने की, 54 4 से नहीं कटता तो ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी। क्लियर है? क्वेश्चन नेक्स्ट है 5 के लिए रूल याद रखना, यानी 5 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होती है? 5 से भाग होने वाली संख्या वो होती है जिसके अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 होगा। दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 5 होता है तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है। जैसे कोई भी संख्या लिख लो, ये भी कटेगी तो कुछ भी लिख लेते हैं ये, यानी कि लास्ट में 5 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए तो संख्या पूरी पूरी कटती है 5 से। 6 के लिए रूल है 6 से भाग, 6 से भाग होने वाली संख्या, 6 से भाग होने वाली संख्या वो होती है क्योंकि 6 किस किस से कटता है? 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, यानी 6 के लिए रूल लगाओ और 2 के लिए रूल, यानी कि 2 के लिए रूल लगाओ और 3 के लिए रूल लगाओ। अगर 2 और 3 से कटती है तो संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी कि 2 के लिए रूल क्या है? अंतिम अंक, 2 के लिए रूल क्या है? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 और 8, 6 8 इनमें से। और 3 के लिए क्या आता है? अंकों का योग, इससे भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। तो ये वाला रूल लगाना है, ये वाला रूल लगाना है, तो आपकी दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कोई सी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है तब ये लेते देख लेते एक बार होंगे, तो ये संख्या कटती है। इसको सबको 2 से देखते हैं, 2 से तो ये आ गया, 2 आ गया, लास्ट में कट गया। अब 3 से भी देख लेते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं कितना आता है? 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 2 20, तो ये 3 से कटती नहीं। अगर 3 से नहीं कटती तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ पर 0 रख दिया जाए, मान लिया एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, ये रख लिया हमने, तो देखो ये 0 2 से कटेगा, यानी 2 से तो कट गया। 3 के लिए रूल क्या है? 3 के लिए दोनों जोड़ दो, यानी कि 7 और 2 9 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 0 18, 18 3 से पूरा कटता है, यानी कि 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 के लिए रूल समझ में आ गया होगा, ये 2 से कटती है और 3 से कटती है। अगर 2 और 3 से कटती है तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। 7 के लिए रूल ये है कि आपको याद रखना है कि 7 से भाग करके देख लेना, नहीं तो रूल इसका टफ पड़ता है भाग करने की अपेक्षा, इसलिए उसे छोड़ो, 7 को से तो भाग करके देख लेना। 7 के बाद आता है 8, 8 से भाग होने वाली संख्या का कौन सी होती है? 8 से भाग, 8 से भाग वो होगी संख्या के अंतिम 3 अंक, इससे कटने चाहिए 4 8 से अंतिम, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट के 3 अंक कटनी चाहिए। जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लिया, ये लास्ट के 3 अंक कटते हैं या नहीं? लास्ट के 3 अंक देखने 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, देखो 4 से नहीं 8 से कटते हैं, ये 8 से कट रहे हैं, ये भी 8 से कट रहे हैं, 8 से कटता है 8 का मान 8 से लेकर लीजिएगा 8 64, 8 6 48, 8 का मान, तो ये भी कटा, ये भी कटा, यानी दोनों भाग हो गए, तो ये संख्या कटेगी। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता, एक बार इसको भी देख लेते हैं, 8 से भाग करके 8 64, कितने बचे? 5, यानी 52, 8 के पाड़े में नहीं आता, तो ये वाला एग्जाम्पल गलत। 9 के लिए हम पहले बता चुके हैं। 10 के लिए क्या आता है? 10 के लिए अंतिम अंक
जीरो हो, यानी कि 10 के लिए क्या हो, 10 से भाग संख्या होगी जिसका अंतिम अंक जीरो, ठीक, जीरो। 11 से विभाज्य यानी कि भाग, 11 से भाग होने वाली संख्या होती है, यानी कि जो संख्या दी जा रही, इसकी परिभाषा भी आपको याद रखनी है। दी गई संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो, या फिर इस तरह भी आ सकता है, दी गई संख्या के विषम स्थानों का योग सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो। यानी कि दी गई संख्या, देखिए दी गई संख्या के विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो, तो दी गई संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। अब सम और विषम का क्या मैटर है ये भी देख लेना। मान ले ये हमने संख्या ले ली, कोई भी ये ले ली, अब ये चेक करना है कि 11 से कटती है नहीं कटती। पहले सम और विषम देख लेना, अभी कंफर्म नहीं है कि ये संख्या कट गई है तो हमने वैसे ही ले ली कोई भी। तो देखते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने अंक डाले, ये स्थान के अनुसार अंक डाले हैं, तो ये तो विषम स्थान कहलाएगा। ये विषम स्थान है कि ये विषम स्थान जोड़ देते हैं, यानी 5 और 3 8, यानी 5 और 3 8 हो गए, और 8 और 5 13, 13 और 2 15, ये होगी विषम वाले, यानी कि विषम वाले कितने होंगे 15, 8 13 2 15, ठीक। अब ये सम है, ये वाले ये सम है, तो ये सब स्थान के अनुसार इसको जोड़ दो, 10 10 और 4 14, अगर हम इसको 5 से मान लें तो कितने होंगे 15, तो सम कितने होंगे, सम भी 15, और दोनों का अंतर कितना है 0 या 11, तो अंतर कितना 0, ये संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल को। अब सम विषम स्थान तो परिभाषा के अनुसार याद रखना, कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो आपको क्या रखना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन ही था जो का, तो ये क्वेश्चन ही लेते हैं, चलो इसे ही कर लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। ये इस टाइप से हम सम विषम छोड़ दें, हम क्या करते हैं पिछली साइड से ऐसे इसको जोड़ो, एक स्थान पे एक संख्या छोड़ के कितना आएगा 15, और इसको जोड़ो, इसको भी 15, और दोनों का अंतर कितना 0, अगर 0 आया तो कट गया 11 से, ठीक, कट जाएगा 11 से। अब देखो 11 तक तो हमने रूल लिख चुके, अब 11 अगर सर आगे तक लिखोगे तो ये हो जाएगा कि इतने रूल कौन याद करेगा, ना इतने रूल याद हो पाते। तो हाँ देखिए, तो 11 तक तो हमने रूल पढ़ लिए। 11 के बाद मान लीजिए 12 से पूछ लिया जाए कि 12 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो 11 के 2 फैक्टर ऐसे कर देंगे जिससे ये गुणा करके बनाओ, 3 और 4, यानी कि 3 वाला रूल लगाओ और 4 वाला रूल लगाओ। मान लिया आपको 15 दे दिया, तो 15 के लिए आप 3 वाला रूल लगाओ और 5 वाला रूल लगाओ, ठीक है। तो इन रूल लगा के देखना, ना कि 15 का फाड़ा पड़ना। जैसे आपको 77 है, तो 77 के लिए यानी 77 वाली संख्या पूछ ली गई, संख्या दी होगी वहाँ पर क्वेश्चन में, तो इसके लिए 7 और 11 वाला रूल लगाओगे। 18 दे दिया गया तो 2 और 9 वाला रूल लगाओगे, समझ में आओगे सभी के। 24 दे दिया तो आपको 3 और 8 वाला रूल लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपको केवल 11 तक रूल याद करने, बाकी इस टाइप से फैक्टर करने के बाद आपको निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। टाइप हमारा चला हुआ था, टाइप चला हुआ था सेकंड, और सेकंड में हम क्वेश्चन 38 से शुरू करते हैं। 38 है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यदि 54 32 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। तो ये दी गई संख्या जो है ये वाली हमारी 9 से भाग हो जाएगी, पूरी 9 से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। अगर ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी तो स्टार के स्थान पर आपको बताना क्या है। तो हमने भी रूल पढ़े हैं, 9 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए बताएगा दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होता है, विभाजित होता है 9 से। तो आप इन सबको जोड़ देते हैं, 5 और 3 5 और 4 9 9 और 3 12 और 2 14 14 और 7 21, तो 21 आया। अब स्टार के स्थान में कोई अंक आएगा, अब स्टार के स्थान में 5 आया 7 आया कुछ भी आया कोई अंक, तो 21 से ज़्यादा ही आएगा। अब 21 से ज़्यादा जो आएगा वो कटने वाली संख्या और चीज़ों से, तो 21 के बाद जो आने वाली संख्या है 9 से जो विभाजित होगी वो संख्या कितनी है, वो संख्या हमारी है 27, और 27 में 21 माइनस कर देते कितना 6। तो इसका मतलब है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी, स्टार की वैल्यू होगी 6। ये या तो आप इस टाइप से कर लो, यह इसका दूसरा तरीका है, आंसर आपका ये हो चुका। ये भी इसका दूसरा तरीका भी है, आप 9 9 के जोड़े बनाओ, यानी कि जोड़ के 9 9 बनाओ और काट दो, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं भाई 5 और 4 को जोड़ते कितना 9 काट दो, 2 को और 7 को जोड़ते कितना 9 काट दो, 3 बचा, इस 9 में से ये 3 माइनस कर दो 6, तो स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है, ये आसान पड़ेगा, आप काट के देख कर सकते हो। 49 जो है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। इसमें कुछ जोड़ना है, 6709 में कुछ जोड़ना है, जोड़ने के बाद 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो हम सिंपल भाग लेते हैं, इस टाइप से करके दिखाते हैं और सब दिखा देते हैं। 9 से करते हैं, 9 से 63, तो यहाँ पर आपका 4 ऊपर से 0 9 चौक 36, फिर 4 ऊपर से 9 9 पे जोड़ने के लिए कहा, तो जोड़ने के लिए कहा तो आप इसे एक बार एक्स्ट्रा, मान लीजिए यहाँ पर चलता है 5 बार चलता है, आप 6 बार चलाओ, ज़बरदस्ती चलाओ, नहीं चल रहा तो आज तक आपने पढ़ा होगा कि कम ही चलाया जाता है, जितनी संख्या होती है उससे कम ही चलता है, लेकिन हम बोलते हैं कि आप इसे फालतू चलाएगा नहीं, यहाँ चलता है 5 बार, आप 6 बार चला दो, कितनी बार चला गया, यानी ये 6 बार चलाते हैं 54। अब 54 में से ये 49 माइनस कर दो, कितना है 5, तो 5 जोड़ने पर, ठीक है। ये लंबाई बढ़ने क्वेश्चन स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप अब देखते हैं ये संख्या दी, अगर हमने अभी पढ़ा है कि 9 से विभाजित संख्या होती है, दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होता है 9 से विभाजित होता है, तो हम इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं कितना 13, 6 और 7 13, 13 और 9 22। अब 22 से आगे कटने वाली संख्या कौन होगी, 22 से आगे कटने वाली संख्या कौन सी है, इसका तो 22 आया, और 22 के बाद 9 से कटने वाली संख्या कितनी है 27। 27 में से आप माइनस करोगे 22 तो कितना आएगा 5, 5 और 5, इसमें क्या आएगा 5, इसमें 5, इसमें 5, चाहे तो आप योग के अनुसार कर लो, इसका के अनुसार कर लो। वह सबसे बड़ी संख्या जो n की पावर 3 माइनस n, जबकि n एक प्राकृत संख्या है के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा। देखो n एक प्राकृत संख्या, यदि n बराबर हम 1 रखते हैं, ये आपकी वैल्यू दी गई, यानी कि n की पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पर n यानी कि n आ गई। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखोगे 1 पावर 3 और 1 की पावर 1 3 है, तो 1 आएगा, और 1 में से जाने के बाद कितना 0, तो आंसर भी बच गया। तो यदि अब हम n की पावर यदि यहाँ रखते हैं, यदि n की पावर हम n का मान 2 रखते हैं, तो n की पावर 3 माइनस n, तो 2 यहाँ पर रख दिया, 2 का घन माइनस 2, n की स्थान पर रख दिया, 2 का पावर कितना आता है 3, और ये आएगा 8, 8 में 2 गए 6, तो 6 आंसर होगा बी आपका आंसर। एक क्वेश्चन नंबर इत्यादि, कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होगी, कुल कितनी 3 अंकीय संख्या है 6 से विभाजित होगी, 3 अंकीय संख्या है 6 से विभाजित होगी। 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं,
तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है कितनी, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी तीन अंकों की, इसे 6 से विभाजित कर देते हैं, 6 से विभाजित करते हैं कितना आता है 6 एकम 6 एक बार चल जाता है, तो यहाँ से 3 9 6 6 36 माइनस करते हैं 3 ऊपर से 9 6 6 36 छोड़ो ये हो गया। अब तीन अंकों की संख्या है लेकिन उस संख्या में भी होगी जो दो अंकों की होगी और 6 से विभाजित होती होगी, तो मैं ज्ञात कर लेते हैं दो अंकों की कितनी संख्या होगी, दो अंकों की कितनी संख्या होगी तो 6 से विभाजित होती है, यानी कि दो अंकों की बड़ी संख्या होती है 99 और 6 से भाग कर देते हैं कितना आता है 6, यानी कि एक बार चल जाता है 6 3 9 6 कितना आया 36, तो माइनस करने के बाद कितना 4, तो ये लिखते हैं भाई ये तो हो गया 99 से, यानी कि दो अंकों की जो संख्या जो 6 से विभाजित हो तो यह 16 और तीन अंकों यानी दो एक अंक से लेकर और 3 अंक तक जो कि 166, तो 166 में से आप दो अंकों वाले माइनस कर दो, यानी कि एक अंक और दो अंकों वाले माइनस कर देते हैं 16, तो आंसर आएगा आपका 150 संख्या है जो 3 अंकीय है, जो 3 अंकीय है और 6 से पूरी पूरी विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 42, 4 की पावर 60, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 इनमें से किसे किससे विभाजित है, तो 3 11 13 17, तो इनमें से किसी एक से विभाजित होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का भी तो आपको रखना है। ये मान लिया ये हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ से कॉमन लेते हैं, मान लिया 60 की पावर 4 की पावर 60 हमने कॉमन ले ली, अधिकतर सम पावर ले लेते हैं सम, तो यहाँ 4 की पावर कितनी है, यहाँ 4 की पावर कितनी 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, तो यहाँ पर 4 की पावर 60, यहाँ से 4 16 और 64 ये देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं कितना आता है 4 की पावर 60 का हमें आना 64 और 16 64 और 16 80 80 और 4 84, तो आपको ये देखना कि ये संख्या किससे विभाजित हो रही है इनमें से 84 किसके पाड़े में आता है 84 आता है 3 से कट जाता है, 84 कट रहा है 3 से देखो तो 2 बार और यानी 2 से 8 कट रहा है, 84 होता है तो ये कट जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांकों के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होगा, यानी कि हमने भी रूल पढ़ा है अंकों का योग किन किस में किया था, यानी किस किस में अंकों का योग किया गया, अंकों का योग किया गया 3 वाले, यानी कि 3 से विभाजित होने वाले रूल में, 9 से विभाजित वाले रूल में और 11 से विभाजित वाले रूल में, इन्हें भी तो किया गया था, योग तो इनमें किया। तो योग जो था आपस में अंतर करोगे तो यही आएगा, यानी कि इनमें से कोई एक आंसर यानी 3 9 और 11, इसे हमने योग करके किया था, इसे योग करके किया था, इसे योग करके किया था, तो ना तो यहाँ से 11 है ना यहाँ 3 है, तो है क्या 9, क्योंकि हमने इन रूलों को ये विभाजन के जो रूल थे इनको अलग से एक वीडियो बनाई गई, सबसे शुरू में जब चैनल शुरू किया गया था तब वही वीडियो ही हमने डाली थी, तो उस वीडियो को दोबारा देख लें तो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक है, यानी कि ऑप्शन है 0 1 5 7, तो ये दिया हुआ आपको एक संख्या 11 से विभाजित, 11 के लिए रूल हमने क्या बताया था, दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, यानी कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11, एक छोड़ के ये
हमने क्या किया, इसको जोड़ दो, यानी यहाँ से बताना है बड़े से बड़ा मान ये जो भी आएगा, इन दोनों को जोड़ दें तो 4 है, और इन दोनों को जोड़ दें तो स्टार प्लस 8 आना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखते हैं, यानी कि अंतर क्या आना चाहिए, या तो अंतर आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए 11। ये 0 तो आने का कोई मैटर नहीं बैठता, क्योंकि हमें स्टार के स्थान पर कोई वैल्यू होगी ऐसे, तो 4 आता है। अगर मान लें हम 0 भी रखते हैं तो ये आता है, लेकिन 4 तो आना नहीं चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए 0 चाहिए, 11 चाहिए। तो आपको क्या रखना है, यहाँ से आगे में से मान लिया, हम यहाँ से लिखते हैं 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, रख के देख लेते हैं, 7 इसमें रख दिया तो कितना है 7 और 8, 7 और 8 आता है 15, और 15 में से 4 गए कितना है 11, तो 11 हमारा मैच किया। तो स्टार के स्थान पे क्या रखोगे, स्टार के स्थान पे रखोगे 7, तो 7 हमारी आंसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी, यानी किस प्रकार की हो सकती है जो 11 और 13 से विभाजित हो। तो देखिए हमारे ऑप्शन से करते हैं इसको, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद कितना 13 में से 11 गए तो कितना आता है 2, और 2 11 से कटता नहीं है, 2 तो बहुत कम है, यानी 11 से कम है, इससे कम है, 11 से तो विभाजित होने का, यानी 2, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन लेते हैं, तो सॉरी चलो यहाँ प्लस कर लेते हैं, प्लस हो जाए, इन दोनों को प्लस करते कितना आता है 24, तो 24 ना तो 11 के पाड़े मारता ना 13 के मारता, तो ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन, अगर हम इन दोनों में गुणा करके तो टाइम लगेगा, ऐसे रख लेते हैं, 11 से भाग करके देखते हैं, तो भाग करके के बाद आंसर आता 13, कट के विभाजित हो गया। यदि 11 × 13 को हम 13 से भाग करते हैं तो 13 से कट जाता है, आंसर है 11, तो यानी कि 11 से भी कटी और 13 से भी कटी, तो आंसर आपका 3। स्थान 5 8 ये 11 से पूरी भाग हो जाती है संख्या, स्टार की वैल्यू बतानी क्या आएगी, हमने ये बताना था, तो आपको ये करना था, इन दोनों जोड़ दो और इसको इसमें जोड़ दो, यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 11, इसको जोड़ दिया 4 और 8 को बनाया, 4 और 8 12, 5 और 2 नीचे वाला जोड़ लेते हैं 7, 7 माइनस कर दो 5, तो स्टार के स्थान में क्या आएगा 5। क्वेश्चन नेक्स्ट है 46 के बाद 47 नंबर, यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 से पूरी 11 से भाग हो जाती है, तो लुप्त संख्या यानी कि स्टार की वैल्यू बतानी क्या होगी, 11 के लिए रूल क्या आता है, विषम स्थान हो पिछले वाले जोड़ देते हैं, एक छोड़ के, तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, इनको जोड़ देते हैं 2 2 और 8 10, 10 इसको समाइज किया कितना 12, आना चाहिए था कितना 11 या फिर 0। अब देखो अगर हम यहाँ पर एक रख लें, स्टार की वैल्यू 1 रख ली तो कितना है जोड़ 11 के, यानी 22 में से 11 गया तो 11, तो मैच कर गया, क्या आना चाहिए था अंतिम, यानी कि अंतर कितना आना चाहिए, अंतर आना चाहिए कितना, अंतर आना चाहिए था 0 या फिर 11, तो 11 आ जाता है 11 है, तो आंसर हमारा क्या होगा, स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, स्टार की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि हमने रखा है यहाँ से 1। नंबर, ये संख्या दी 11 से भाज्य है, तो a का मान बताना, यानी कि 6 3 9 1 में से क्या आएगा, देख लेते हैं 7 3 8 a 6 a, 11 से पूरी भाज्य है, तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करते हैं, तो इसमें जोड़ देते हैं और ये ऊपर जोड़ देते हैं, तो हमने जोड़ा इसको जोड़ देते हैं, तो 7 और 8 15 15 6 21, और यहाँ पर इसमें से 3 माइनस कर लो, ये आता है, यानी कि इसका कितना आएगा, इसका तो 21 आया, तो इसका कितना आता है 3 आया और 2 आ जाता है, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। यदि हम 21 में से 3 घटा दें, इस 21 में से 3 घटा दें और 2 के बराबर है, यानी कि विषम स्थानों का योग बराबर होना चाहिए दोनों, यानी कि अंतर कितना 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो हमने
2 ए लिया, इस 3 क्वेश्चन से माइनस किया तो कितना 18, 18 बराबर रख दो, 21 से काट देते हैं तो ए की वैल्यू कितनी 9, यानी कि 9 इसका 9 इसका, तो 9 आ गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 49, एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई गई। जैसे 25 थी, 2 अंकों की संख्या 25 है, तो 2 लिख के 4 अंकों की बनानी, 4 अंकों की बनानी 25। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हो गया 32 और 32 ये बना दी। तो इस प्रकार बड़ी संख्या सदैव किस से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके लिए याद रखना, कोई 2 अंकों की संख्या है, पुनरावृत्ति करने के बाद 4 अंकों की बना देंगे, जो सेम अंक होगा, यानी कि 2 था फिर 2 रिपीट हुआ, यानी कि पहले के लिए भी 1 और दोबारा जब आया उसके लिए भी 1, और बीच में जो अंक आएगा दोबारा तो भी रिपीट हुआ उसके लिए 0, 101 से कटेगी। ऐसे ही इसके लिए 1 और बीच के लिए क्या आएगी 0। तो संख्या किससे कटेगी ऑप्शन में जाए तो ये दिया गया, चौथा नंबर दिया गया सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या क्या होती है 101 ही होती है। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए यदि यह दिया गया है कि 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, यदि संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनसे बताना है। तो आपको ये देखना है कि ये किससे विभाजित हो जाएगी। तो इससे 32 से, इस 32 से कौन सी संख्या कट जाती है, ये 32 किसको काट सकता है, तो 96 काट सकता है, और कुछ काटने का नहीं, तो यही आंसर हो गया, और कुछ नहीं देखना। बाकी अगर करना चाहते हो तो आप इस टाइप से कर सकते हो। हमने बताया था अगर किसी की पावर सम है तो कितनी रखनी चाहिए, 2 रखनी चाहिए। अगर किसी की पावर सम हो तो 1 पावर रखनी चाहिए। यानी कि रखने का मतलब ये है कि यहाँ से सम है तो 2 रख दो, प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि सॉरी 4, 2 का वर्ग 4 और 1 का 1 किया जाएगा 5 होगा। इसी प्रकार इसको भी रखते हैं, 2 की पावर कितना रखोगे 2 रखोगे और प्लस 1 यानी कि ये भी 5 आ जाएगा। 5 तो ये हो गया, 5 तो इसमें भी आएगा, 5 तो इसमें भी आता है, लेकिन ये इसमें नहीं आने का, इसमें इसलिए नहीं आने का, इसमें आ सकता है, लेकिन ये छोटी संख्या होगी। इससे इसको भाग करना ना, भाग तो इससे करना, तो इसे थोड़ा करोगे तो भाग नहीं होगा, ये तो के रूप में आएगा, पूरा पूरा हो जाएगा चाहिए। ये अगर इसको रखते 2 के बाद 2 और -1 3 आता है, तो यानी कि ये मैच कर रहा है। या फिर आप इसको देखो 96 32 से कटता है, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे व्यंजन n की पावर 4 6 n की पावर 3 11 n की पावर 2 और 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 0 में कभी शुरू नहीं होती। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या यदि हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो प्राकृत संख्या है, तो n के स्थान पर 1 रखते हैं, यानी कि 1 की पावर कितनी 4 और n 1 की पावर कितनी 3 11 और 1 की पावर कितनी 2 और 6 1 प्लस 24। तो यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ से 1 और 1 की 6 गुणा 6 आ जाते हैं, और 11 में गुणा करते हैं किसकी 1 की, तो 11 और 6 और 24 सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ के आता है कितना 6 यानी कि 48 आया, तो 48 आपका आंसर हो जाता है। 2 रखोगे थोड़ा टफ पड़ेगा, प्रत्येक से कहा 2 रख के भी आ जाएगा, 2 रखोगे देखना। अगर हम
2 रखते हैं, एक 2 यहाँ रखा, 2 की पावर कितनी होगी, 2 यहाँ रखा, 2 की पावर कितनी 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। यहाँ 2 रखा, 2 की पावर 3, और 3 का मतलब कितना 8, 8 की 6 में गुणा कर दो, 8 की 6 में गुणा कर दो 48, 2 यहाँ रखा, 2 की पावर 2, यानी कितने हो गए 4, 4 की 6 में गुणा की 44, 2 यहाँ रखा, 2 की 6 में गुणा की 12 और 24, इन्हें सबको प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद कितना आता है 4 और 6 10 18, 18 6 24, हासिल 2 3 7 7 और 4 11, 1 12 और 2 14, 144 किससे कटती है, पूर्णतः विभाजित होती है। अब तो ये तो इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, यह ठीक है, ये तो सबसे कट रही। लेकिन इसने कहा बड़ी संख्या 48।